नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है, प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, अगर विवाह होने में बाधा आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा के मंदिर में जाएं और उन्हें श्रृंगार की जो सामग्री होती है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, जो श्रृंगार की सामग्री है, ये मां दुर्गा को समर्पित करें और इसके बाद इसे वापस लेकर के किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। अगर आप ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन करते हैं या करती हैं, तो निश्चित रूप से आपके विवाह तय होने में जो बाधा आ रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनका नाम पड़ गया कात्यायनी। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र है, शस्त्र है और कमल का फूल है। इनका जो वाहन है वो सिंह है, शेर है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंध के लिए, शीघ्र विवाह के मामलों के लिए मां कात्यायनी की जो पूजा है वो अचूक मानी जाती है, वो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर कोई महिला, कोई बालिका योग्य पति चाहती है, मनचाहा पति चाहती है, तो वो मां कात्यायनी की पूजा कर सकती है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध मां कात्यायनी से माना जाता है। बृहस्पति का जो विवाह वाला पार्ट है, बृहस्पति का जो मैरिज वाला हिस्सा है, वो निश्चित रूप से मां कात्यायनी से संबंध रखता है। इस बार मां कात्यायनी की पूजा 11 अप्रैल को की जाएगी, तो 11 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा करें और अगर विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है तो उसे उपाय करके दूर कर लें। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग है। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति हो सकता है आप खरीदें। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा से कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए फायदा होता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है और जो सफल होती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। यानी अगर विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो भी, और अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मां कात्यायनी की पूजा इसके लिए फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, अगर कुंडली में विवाह न होने के योग हों या विवाह होने के योग बड़े कमजोर हों,
तो भी विवाह आसानी से हो जाता है अगर मां कात्यायनी की पूजा की जाए तो। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, सेहत आपकी कमजोर रह सकती है, केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काफी काम बढ़ा रहेगा, करियर में लाभ के योग बनते हैं, अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी का संबंध किस ग्रह के साथ है और किस देवी देवता के साथ है। देखिए, महिलाओं के विवाह से चूंकि इनका संबंध है, इसीलिए विवाह वाले पार्ट पर इनका संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से, मैरिटल लाइफ से संबंध होने की वजह से इनका आंशिक संबंध, थोड़ा सा संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय ग्रह हैं, दोनों तेजस्वी ग्रह हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि माता कात्यायनी का जो तेज है वो अद्भुत है और संपूर्ण है। माता का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से भी रहा है और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल लेते हैं। रमेश कुमार ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, 25 अगस्त 1969 1969, जन्म का समय सुबह 10:35 और जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रहे हैं कि घर में बहुत कलेश है, बहुत पारिवारिक अशांति है, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे घर का कलह कलेश और पारिवारिक अशांति दूर हो जाए। रमेश जी, आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है या जो थर्ड हाउस है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो चूंकि सेकंड और थर्ड हाउस की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए परिवार में कलह कलेश बहुत है, अशांति बहुत है और ऊपर से चंद्रमा आपका गड़बड़ है, इस वजह से आपको मानसिक तनाव भी बहुत है। इसको दूर करने के लिए 2 उपाय करें। पहला तो यह है कि मंगलवार और शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा हर शनिवार की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर अगर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो उससे भी निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की जो पूजा करेंगे, सामान्य पूजा कैसे करेंगे। गोधूली वेला के समय, यानी सूर्य जब अस्त हो रहा हो, उस समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनको पीला फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता को सुगंधित फूल अगर आप अर्पित करके इनकी पूजा करें तो शीघ्र विवाह के आपके योग बनेंगे और प्रेम संबंधी आपकी बाधाएं दूर होंगी। तो ये सब करने के बाद माता कात्यायनी के समक्ष उनके मंत्रों का जप करें। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप कर लें। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कर लें। तो मां कात्यायनी के समक्ष उनके मंत्रों का जप करना भी फायदेमंद होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव ना करें। सेहत आपकी नर्म रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%।
धनु राशि, सेहत आज अच्छी रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा कैसे की जाएगी। जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो मां कात्यायनी की पूजा करना चाहें इस नवरात्रि में तो कैसे करेंगी। गोधूली वेला में सूर्यास्त के समय पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की 3 गांठें भी उन्हें चढ़ाएं और इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्रों का कम से कम 108 बार 1 माला या 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करें। मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। और इसके बाद जो हल्दी की गांठें हैं इनको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत पर ध्यान बनाए रखें। काफी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन के मामलों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, संपत्ति क्रय करने का योग है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, आज काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की मां कात्यायनी की, उनके पूजा विधान की, उनके आशीर्वाद की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, मां कात्यायनी की उपासना से अगर आप अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ग्लोइंग करना चाहते हैं, अपने आकर्षण में वृद्धि करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करिए और शहद या तो चांदी के पात्र में या तो मिट्टी के पात्र में अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और इस शहद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।